नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे ग्रुप डी भर्ती के बारे में, पोर्टल के बारे में, सैलरी के बारे में, ईएसपी और एक्स सर्विसमैन का जो मामला है उसके कारण क्या बदलाव होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 2660 की लिस्ट कल के फैसले पर निर्भर करेगी। वेटिंग लिस्ट कितनी जल्दी आएगी, 7000 पदों पर भर्ती का क्या रहेगा, वो सब जो मामला है कल के कोर्ट केस के फैसले पर ही डिपेंड करेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, लेकिन पोर्टल के लिए अब इंतज़ार नहीं किया जाएगा। 2660 की लिस्ट आती है कल के फैसले के बाद, अगर जल्दी आती है तो इकट्ठा 13,000 को लगभग जो है डिपार्टमेंट दे दिए जाएंगे। नहीं तो जो 10,997 में से जितने भी कैंडिडेट ने ज्वाइन कर रखा है उनको डिपार्टमेंट देने की तैयारी एचआरडी डिपार्टमेंट ने कर ली है। और मुख्य रूप से 2660 का मैटर नहीं था कि 2660 की वजह से जो है पोर्टल रोका गया हो, वो कारण था 497 की ईएसएम और ईएसपी वाला मामले के कारण। क्योंकि आपको ही पता है बहुत से कैंडिडेटों का, इन ऐसे कैंडिडेटों को भी ज्वाइनिंग मिली हुई है जो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, खेल कोटे के कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन में गए हुए हैं। 38 नंबर है, 39 हैं, 40 हैं, 41, 42, 43, 44 जर्नल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, या ईडब्ल्यूएस में 50 तक के नंबर हैं, वो एक्स सर्विसमैन में दिखाए गए हैं लेकिन वो एलिजिबल नहीं है। तो 497 का डाटा जारी करके एचआरडी डिपार्टमेंट ने सभी से उनकी वेरिफिकेशन मांगी थी। आपने देखी भी होगी, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाली थी लिस्ट वो 497 की। तो उनका डाटा में देरी होने के कारण ही पोर्टल नहीं दिया जा रहा, जो डिपार्टमेंट है वो नहीं दिए जा रहे थे पोर्टल, इसीलिए नहीं खोला जा रहा था। लेकिन अब वो काम भी लगभग पूरा हो चुका है। जल्दी ही आपको 30 जून से पहले पहले पोर्टल दिखाई देगा। और साथ में जो 2660 की लिस्ट है, अगर वो जारी हो जाती है, यानी कल को फैसला हो जाता है, तब इकट्ठा काम हो जाएगा, तब सभी को इकट्ठे दे दिए जाएंगे। 2660 वाला मैटर रहेगा सुप्रीम कोर्ट पे। अगर वो लंबा खींचता है तो इंतज़ार नहीं रहेगा, फिर सभी को डिपार्टमेंट दे दिए जाएंगे। और डिपार्टमेंट में जैसे ही पहुंचोगे, आप ज्वाइन करोगे, तो आपकी सैलरी की प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। उसके बाद बात आती है ईएसपी और ईएसएम वाला मामला क्या है। ईएसपी और ईएसएम का मामले में आपको पता ही है, ईएसपी के कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन में गए हुए हैं उनको ईएसपी की कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा और ईएसएम वालों की सीटें खाली हो जाएंगी। तो इस कारण से एक बड़ा झटका लगने वाला है खेल कोटे वालों को। क्यों लगने वाला है? क्योंकि खेल कोटे वाले कैंडिडेटों की कट ऑफ बढ़ने वाली है। अब बार बार कॉल करके ये मत पूछना कि कितनी बढ़ेगी। ठीक है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कितनी बढ़ेगी, इसका अंदेशा अभी कुछ नहीं है, लेकिन कट ऑफ बढ़ेगी। ठीक है, और ये क्लियर हो चुकी है बात कि बढ़ेगी कट ऑफ, चाहे कोई सी कैटेगरी की बात हो, जर्नल की बात हो, ईडब्ल्यूएस की बात हो, बीसीए की बात हो, बीसीबी की बात हो। ठीक है, जो ईएसपी वाले कैंडिडेट वापस आपकी एएसपी कैटेगरी में आ रहे हैं, उसके कारण कट ऑफ आपकी ज़रूर बढ़ेगी। और इस मामले में मेरे को 3-4 दिन से पहले ही पता है, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन जो सच्चाई है उसको रूबरू कराना भी ज़रूरी था। 3 दिन पहले ही मेरे को पता लग चुका था इस मामले में कि कट ऑफ हाई चली गई है। ठीक है, तो ईएसपी वालों की कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जो भी करना है एचआरडी डिपार्टमेंट को अभी करना है। जो एलिजिबल ही नहीं है, देखो, वो तो उसको डिपार्टमेंट अभी मिलेगा नहीं। ठीक है, और जैसे ही डिपार्टमेंट की प्रोसेस शुरू होगी, आपसे डिपार्टमेंट पर आ जाएंगे, उसकी जानकारी भी आपको बखूबी दे दी जाएगी। तो कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी। ईएसपी वालों को पहले ही बता देता हूँ मैं, कहीं आप ये बोलो कि बाद में आप ईएसपी पे वीडियो बनाते हो लेकिन आपने जानकारी नहीं दी थी। तो कट ऑफ तो बढ़ने वाली है, लेकिन कितनी कितनी बढ़ेगी अभी इतना क्लियर नहीं है। ठीक है, कट ऑफ हाई जाने वाली है, इस बारे में बात क्लियर हो चुकी है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। ईएसपी वाले अभी ज़्यादा बवाल मचाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट एक तो कल कोई फैसला होगा। ठीक है, 2660 की लिस्ट पे कल कोई फैसला हो जाएगा कि कितने कैंडिडेट और शामिल किए जाने हैं। ठीक है, लगभग आपकी 120 के तकरीबन सीटें हैं। अगर कट ऑफ हाई जाती भी है तो नीचे वाले उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी अगर 2660 की जल्दी लिस्ट आती है तो। लेकिन एक बार रिजल्ट रिवाइज होना है पूरा, इस बात को अच्छे से समझ लें आप। ठीक है, ईएसपी और ईएसएम में ही दिक्कत नहीं है, कुछ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेटों में भी दिक्कत है। तो रिजल्ट तो एक बार रिवाइज होना ही है। ठीक है, और एचआरडी ने तभी इसलिए डाटा मांगा था 497 का कि इनकी कैटेगरी ठीक हो, कहीं हम डिपार्टमेंट इनको दे दें और बाद में इनकी कैटेगरी गलत मिले और इस कारण से फिर बाद में इनको निकालना पड़े। इसीलिए डिपार्टमेंट देने से पहले ही वो डाटा मांगा गया 497 का। कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं एक्स सर्विस, जो ईएसपी के हैं, जो एक्स सर्विसमैन में गए हुए हैं, इस कारण से कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज होगी।
तो जैसे ही नई जानकारी मिलेगी, क्या कुछ मामला रहेगा, आपको जानकारी दे दी जाएगी।